गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे चैनल बड़ौदा कैब ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि एक ओला उबर के ड्राइवर जो 4 साल 5 साल से गाड़ी चला रहे हैं और उनके पास सीडन गाड़ी है, वो एक ऐसी गाड़ी कौन सी आ गई है जिसके पीछे सब भागते ही चले जा रहे हैं। जो 1 साल 2 साल उनकी लोन बाकी है पर वो बात सेल कर रहे हैं और उसी गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं मेरी सिटी के अंदर, तो ये प्रॉब्लम आ गई है। इसकी वजह क्या है, इसका टॉपिक क्या हो गया है कि मार्केट एकदम पूरी चेंज क्यों हो गई है। तो आज का ब्लॉग हमारा इसी की पर रहेगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, आपने जैसा कि देख ही लिया होगा मेरे थंबनेल पे लिखा है कि ओला उबर के ड्राइवर इस गाड़ी के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तो कौन सी गाड़ी है आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ, सारा कुछ बताऊंगा आज के ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों ऐसा मार्केट में क्या हो गया है, टोटली मार्केट जो चेंज हो गई है एकदम। मेरी सिटी के अंदर काफ़ी सारे ड्राइवर जिनके पास डिज़ायर गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ अपनी सेल कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्या वजह आ गई उनको गाड़ियाँ अपनी सेल कर रहे हैं। काफ़ी सारे ड्राइवरों से मेरी मुलाकात हुई जो मेरे पहचानने वाले थे, जो मेरे साथ में जो काम कर रहे थे। वो लोग 8-8 साल से काम कर रहे हैं, 5-5 साल के, 3-3 साल के, 4-4 साल के, जितने भी पुराने ड्राइवर हैं उनकी गाड़ियाँ फ्री होने के टाइम पे है। और फ्री होने किसी का 1 साल बाकी है, किसी का जैसे मेरी गाड़ी का 14-15 EMI बाकी है, शायद 16 या 18 जो भी बाउंस हुए हैं उसको साथ में कैलकुलेट करें तो 17-18 EMI बाकी है। पर ऐसे ही भी काफ़ी सारे लोग हैं और जो गाड़ियाँ अपनी सेल कर रहे हैं। सेल करके वो अपनी गाड़ियों को सेल करने का टाइम निकाल रहे हैं। बोला अभी जो वेटिंग है उसमें कवर हो जाएगी, बट आज से ही प्लान कर लो गाड़ियाँ सेल करने का। काफ़ी सारे भाइयों ने ऑलरेडी अपनी गाड़ियाँ सेल कर दी हैं। किसी ने होंडा सिटी ले ली है तो किसी ने कुछ और ले लिया है। तो दोस्तों काफ़ी सारे भाइयों के पास डिज़ायर गाड़ी है, डिज़ायर टूर है, और जो नई मॉडल की अभी जो गाड़ियाँ आ रही हैं पेट्रोल CNG वो भी आ रही हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या मार्केट में आ गया है, ओला उबर्स में आ गया है, क्या प्राइवेट में आ गया है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो लोग ओला उबर में काम करते हैं, जो डेली रूटीन जो काम होता है लोकल में, सिटी के अंदर की जो राइड होती है उनको कोई इशू नहीं है। क्योंकि सिटी राइड में काम करने के लिए छोटी गाड़ी ही चाहिए, जैसे वैगनआर है, डिजायर है, वो लोग इस काम में करते हैं। बट जो आउटस्टेशन का जो काम करते हैं उसका पूरा मार्केट ही अलग होता है, उसका जो रीजन होता है वो अलग होता है, और उसका जो अर्निंग और प्रॉफिट होता है वो पूरा अलग ही होता है लोकल काम से और आउटस्टेशन के काम से। तो काफ़ी बुकिंग में लॉस भी होता है और काफ़ी बुकिंग में बेनिफिट होता है। लॉस किस में होता है, आप वन में बुकिंग लेके गए कहीं, बट वहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिला तो उसमें लॉस होता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि ओला उबर के ड्राइवर ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसके पीछे भागे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपने सबने देखा होगा गाड़ी मार्केट में एक ऐसी है जिसकी सबसे ज़्यादा वेटिंग है। कैसी के यहाँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो भी बोलते हैं कि 8 महीने, कोई बोलता है 12 महीने, कोई बोलता है 14 महीने, इतना लंबा वेटिंग है। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या गाड़ी परचेज करने की सोच रहे हैं, तो अगर आप आउटस्टेशन में काम करने के लिए गाड़ी परचेज करना चाह रहे हैं तो बट मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप आउटस्टेशन में काम करने के लिए गाड़ी परचेज कर रहे हैं 10 लाख की, 12 लाख की है, 14 लाख की, जैसे अर्टिगा है, तो आप सेडान की जगह एक अर्टिगा को ही परचेज करें। क्योंकि मार्केट में उसी का जलवा है, वही पॉपुलर है और डिमांड भी उसकी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ, ओला उबर के ड्राइवर भाई जो पुराने हैं, काफ़ी दिन से चला रहे हैं गाड़ियाँ, वो अपनी गाड़ियाँ सेल क्यों कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं भाई वो अर्टिगा के लिए। वो अपनी गाड़ी डिज़ायर है उसको बेच के अर्टिगा लाने का प्लान कर रहे हैं। काफ़ी सारे भाई ले भी आए हैं और काफ़ी सारे भाई प्लान कर भी रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, ओला उबर के प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं और आप बड़ी सिटी से बिलोंग करते हैं, मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं और सिटी आपका बड़ा है काफ़ी, और वहाँ पे डिमांड अगर SUV का बुकिंग है, तो आप एक सीडान गाड़ी के चक्कर में ना पड़ें और आप गाड़ी ही परचेज़ कर रहे हैं, नई परचेज़ कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप गाड़ी परचेज़ करें तो अर्टिगा ही परचेज़ करें। क्योंकि उसमें बेनिफिट मिल जाते हैं, लॉस है ही नहीं। उस गाड़ी के अंदर आपको लॉस नहीं होगा, उस गाड़ी के अंदर आपको कभी मायूसी नहीं मिलेगी,
काम करने के लिए आप ये सोचेंगे नहीं कि काम आएगा कि नहीं आएगा। आप एक बार डिज़ायर ले लेंगे, उसमें आपको 4 बार सोचना पड़ेगा। जैसे मैं सोचता हूँ कहाँ काम करूँ, किधर से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस प्लेटफॉर्म पे काम करूँ, तब जाके मुझे काम मिलेगा। तो दोस्तों, एर्टिगा गाड़ी के लेने के लिए, एर्टिगा गाड़ी पे काम ढूंढने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपके अगर पहचान वाले हैं, वेंडर है, ओला उबर में भी बुकिंग आती है, प्लस दूसरी भी बहुत सारी साइट हैं, व्हाट्सअप ग्रुप है, बहुत सारे ट्रैवल्स वाले भाई हुए हैं, उनके सबके पास जो भी डिमांड की बुकिंग्स आती है वो भी ज़्यादातर एर्टिगा की आती है। मेरे पास बहुत सारे वेंडर ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है। टोटल जो बुकिंग गिर रही है वो बुकिंग गिर रही है एर्टिगा गाड़ी की। रही बची छोटी बहुत बुकिंग रह जाती है, मिनी की है, हैचबैक गाड़ी की जो बुकिंग रहती है वो सारी की सारी आ रही है ओला उबर में सीडान गाड़ी की। तो अगर आप एक सीडान गाड़ी लेके हैचबैक में काम करेंगे या ऑडिशन में काम करेंगे तो मुझे लगता है एक सीडान गाड़ी पे आपका ईएमआई भी निकालना मुश्किल होगा। दोस्तों, मेरे कैरियर के अंदर ये मार्केट पूरी चेंज हो चुकी है ये पिछले 1 साल से। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। काफ़ी सारे भाई पूछते हैं कि इतना ऑटोमेटिकली ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, इसकी मैं वजह बता दूं आपको। जो एर्टिगा गाड़ी पॉपुलर होने की और डिमांड बढ़ने की इसकी एक ही वजह है। जो छोटी गाड़ियां होती हैं जैसे डिज़ायर है और भी बहुत सारी हुंडई की एक्सेंट है, इनमें सीएनजी। आप सब जानते हैं ओला उबर में कस्टमर चलने वाले हों या माना आप भी अगर कहीं जा रहे हैं तो आप आउटशन की विजिट कर रहे हैं और आप आउटशन में कहीं जा रहे हैं तो आपके पास लगेज तो होना जायज़ ही है। तो ये चीज़ सोच लें, अगर आपके पास लगेज है तो आप सीडान गाड़ी आ रही है उसमें लगेज रखने की जगह सीएनजी बोतल रखा हुआ है, बट वो कस्टमर रखेंगे तो कहाँ रखेंगे भाई। काफ़ी सारे कस्टमर जो कैरियर लगा लेते हैं बट वहाँ नहीं रखना चाहते हैं, तो उनको एक बार प्रॉब्लम होगी, दोबारा प्रॉब्लम होगी। इसके लिए वो नेक्स्ट टाइम के लिए कहीं भी जाते हैं तो एर्टिगा की डिमांड करते हैं और उनको एर्टिगा ही मिल जाती है। क्योंकि एर्टिगा के अंदर काफ़ी सारे भाई पूछते हैं कि उन पर तो 5-6 पैसेंजर होंगे तभी गाड़ी चलेगी, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। एर्टिगा गाड़ी की जो डिमांड है वो 1 पैसेंजर भी बुक कर रहा है, 2 हैं, 3 हैं, 4 भी हैं। और मेरा एक फ्रेंड है, दोस्त है, उसको 2 महीने जैसे एर्टिगा गाड़ी लिए हो गए। उसका कहना है कि अभी तक मैंने 5 पैसेंजर भी गाड़ी में नहीं बिठाए, बस कभी 1 होता है, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं। बट हाँ, उनके पास सबके पास लगेज जरूर होता है। किसी के पास कम होता है बट किसी के पास ज़्यादा होता है। और उसने अभी तक लगेज भी कैरियर के ऊपर नहीं रखा है। जो भी लगेज होता है अंदर ही कैरियर हो जाता है आराम से। तो आप सब जानते हैं काफ़ी सारे जो कस्टमर होते हैं, राइडर होते हैं, उनके पास अगर वो बाहर के लिए बुक कर रहे हैं तो उनके पास लगेज होना जायज़ है। अब लगेज है तो उनको कैरी करना भी है। काफ़ी सारे कस्टमर जो होते हैं ऊपर कैरियर पे नहीं रखना चाहते हैं, बट उसके लिए ही जो गाड़ी की डिमांड बढ़ रही है एर्टिगा की, इसके ही मेन पॉइंट वही है। आप सब जानते हैं भाई, क्योंकि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ओला उबर में भी काम कर रहे हैं। आप सब देखते होंगे काफ़ी सारी बुकिंग जब आपके गाड़ी के अंदर लगेज, उनका कस्टमर का जो लगेज है वो कैरी नहीं होगा तो बुकिंग कैंसिल होगी। और आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो मेरी सिटी के अंदर जो काफ़ी सारे भाई जो लोकल में काम करते हैं, जैसे उनके पास वैगनर गाड़ियाँ हैं, वो कह रहे थे कि ज़्यादातर जो लगेज की बुकिंग होती है वो कैंसिल ही हो जाती है। यह तो फ़ोन आता है डायली की, क्योंकि आपकी गाड़ी में सीएनजी है लगी हुई है, हमारे पास लगेज है, आएगा क्या नहीं आएगा, वो सब ऐसे क्वेश्चंस कॉल पे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं, अगर गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं और आप एक अच्छी सिटी में रहते हैं, बड़ी लॉन्ग सिटी में रहते हैं, बिग सिटी में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, अगर आपके यहाँ एसयूवी की डिमांड है या नहीं है और प्लान कर रहे हैं भाई, 1-2 लाख रुपए का डिफरेंस होगा। अगर आप डिज़ायर गाड़ी भी लेने जाएंगे तो भी आपको 10 लाख समथिंग आने वाली है। तो एर्टिगा ही परचेस करें, मेरा मानना है, क्योंकि आने वाली मार्केट में एर्टिगा ही गाड़ी है। उस गाड़ी से क्या है ना, आपको एक चीज़ में डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आपको ना ओला पे रहना पड़ेगा, ना उबर पे रहना पड़ेगा, ना व्हाट्सअप ग्रुप पे, ना वेंडर ग्रुप पे, किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आपको सामने से ही किसी न किसी के थ्रू आपको बुकिंग्स मिलता रहेगा। जरूरी नहीं है आप ओला उबर में ही काम करेंगे तभी आप एर्टिगा परचेस करेंगे। काफ़ी सारे भाई बोलते हैं कि हमें तो ओला उबर पे ही काम करना है, बट तो ऐसा क्या करना है, तो ओला उबर पे ही आप, अगर आपके पास एर्टिगा गाड़ी है, आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा, ज़रूरी नहीं है वो ओला उबर में ही काम कर रहे हैं, उनको जहाँ काम मिलता है वहीं काम करना होता है। तो ये भी मैं भी बोलूँगा, अगर आप ओला उबर के ऊपर डिपेंड होके, भरोसे पे होके आप एक गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो आपकी ये सोच गलत है। आपकी सोच को चेंज करना चाहिए, तो ही आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर गाड़ी है, एर्टिगा गाड़ी आप ले रहे हैं या सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं,
तो आपको एक 12-13 लाख रुपए की गाड़ी किसी के ऊपर डिपेंड थोड़ी रहना है ना। अगर आपके पास गाड़ी है तो काम आपको खुद ढूंढना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जहाँ काम मिले वहाँ से काम करके निकल जाना है, फटाक से पैसे कमा के वापस आ जाना है। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग में इतना ही था। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कुछ भी इशू लगे, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं क्या प्लान करना है, कैसा क्या होता है, काम करने के तरीके क्या होते हैं, सारा कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन वाली टोटल वीडियो है मेरे चैनल पे, आप सारा कुछ देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर देते हैं कंप्लीट। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।